अगर आपसे कहा जाए कि किसी इंसान ने पैसिफिक ओशन के गहरे पानी में 400 से भी ज्यादा दिन बिताए बिना खाने और पानी के, तो क्या आप यकीन कर लोगे? यकीनन नहीं करोगे। लेकिन ये सच्ची कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 14 माह पैसिफिक ओशन में बिताए और मौत को हराकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि घर लौटने के बावजूद भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? आज की इस वीडियो में आप उसकी पूरी कहानी डिटेल्ड में जानेंगे। पैसिफिक ओशन, जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ओशन है। पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो कि 5 ओशन में डिवाइडेड है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउथर्न ओशन। और इन सब ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, जो 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप पैसिफिक ओशन में से एक तरफ सुराख करके दुनिया के दूसरे किनारे से निकलें तो आप पैसिफिक ओशन में से ही निकलेंगे। तो सोचिए, अगर कोई इंसान इतने बड़े ओशन में गुम हो जाए तो इसे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। इस ओशन में कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि इन पर इंसान आज तक नहीं गया है। पैसिफिक ओशन में जिंदा रहकर लौट कर आने वाले शख्स का नाम था जोज सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फीट की छोटी सी बोट थी, जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था। इसके बावजूद भी इस इंसान ने 1 साल से भी ज्यादा दिन इस बोट पर गुजारे, समंदर की बेरहमी का मुकाबला किया और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। ये बात है 2012 की। जोज 36 साल का एक बेहतरीन मछुआरा था जो मैक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा अज़ूल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोज और इसका दोस्त, जिसकी उम्र 25 साल थी, दोनों मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं, वो भी एक छोटी सी बोट पर। वो इस बोट पर बहुत ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि इस बोट पर एक इंजन और एक फ्रीजर मौजूद था जो पहले ही बहुत जगह घेर चुका था। तो इन दोनों ने थोड़ी सी मछलियां पकड़कर वापस लौटने का फैसला किया। जैसे ही वो वापस मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक खतरनाक तूफान उनका पीछा कर रहा है। वो अपनी बोट को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं और वो भी लगातार 6 घंटों तक। वो अपने घर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर थे कि अचानक इनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। तूफान पीछे था और इनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा ही खराब थी कि उनके रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। वो इसी बोट पर बैठे बैठे अपने गांव को देख रहे थे और कभी पीछे देखते कि एक खतरनाक तूफान आ रहा है। तूफान के साथ हवा इतनी तेज थी कि जो इन्हें गांव से दूर कर रही थी। कुछ देर में जो गांव उन्हें दिखाई दे रहा था वो भी दिखना बंद हो गया। उनके बॉस तक जब तक मैसेज पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी होती और उनके बॉस को जैसे ही वो मैसेज मिला उसने फौरन ही एक सर्च पार्टी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। वक्त गुजरने के साथ उनकी बोट और दूर होती जा रही थी। तूफान इतना तेज था कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे और ना ही समझ पा रहे थे कि वो इस वक्त कहां पर हैं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिन में उनकी बोट 450 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी और छोटी बोट होने की वजह से उन्हें ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। उनके पास फायर गन भी नहीं थी जिससे वो किसी और को सिग्नल दे सकें। वो एक दूसरे को देखकर यही सोच रहे थे कि शायद अब इनका बचना नामुमकिन है। कुछ दिन के बाद उनका खाना भी खत्म हो चुका था और मछली पकड़ने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं था। जाल तो वो पहले ही छोड़कर आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। तभी अचानक एक बर्ड आकर उनकी बोट पर बैठता है। इन दोनों ने इस बर्ड को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। थोड़ी देर बाद एक और बर्ड वहां पर आ जाता है, लेकिन इस बार इन दोनों ने इस बर्ड को पकड़ लिया और इसे कच्चा ही खा गए। समंदर में खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए बारिश का पानी उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों में भरना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो मछली और बर्ड्स का खून पीकर जिंदा रहते थे, और वो भी तब जब किसी एक को पकड़ पाए। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर महीने गुजरते गए। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे शायद हम इस टाइम पर उसे इमेजिन भी नहीं कर पाए।
आखिरकार जॉर्ज का दोस्त इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने सुसाइड कर लिया। अब बोट पर होता है अकेला जॉर्ज और इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था, जिसको देखकर इसे जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इतने खराब हालात होने के बावजूद भी वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। अगर मैप में देखें तो जॉर्ज ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और खामोश हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि वहां से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती हैं। इसे अपने घर को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और उसने अपने दोस्त को भी खो दिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन इसे एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीने में ये पहली शिप थी जिसे इसने देखा था। शिप को देखकर उसके दिल में जिंदा रहने की फिर से एक उम्मीद जागी। उसने इस कार्गो शिप की तरफ बहुत इशारे किए, लेकिन वो शिप से इतना ज्यादा दूर था कि वो लोग जॉर्ज को देख ही नहीं पाए। और देखते ही देखते जॉर्ज की नजरों के सामने वो शिप गायब हो गया और वो सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है। 11 महीनों में जॉर्ज इस छोटी सी बोट पर 800 किलोमीटर का सफर कर चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे और उसे सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ अंडरवेयर ही बचा था। लेकिन आखिरकार वो टाइम भी आ ही गया जब किस्मत जॉर्ज पर मेहरबान हुई। 20 जनवरी 2014 यानी पूरे 14 महीने के बाद जॉर्ज ने अपने आसपास नारियल तैरते हुए देखे और वो समझ गया कि ये इस बात की निशानी है कि पास में कोई आइलैंड है। और थोड़ी ही देर बाद इसे एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन इसे डर था कि ये आइलैंड भी उससे दूर ना हो जाए, इसलिए वो पानी में कूद गया और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीने के बाद जॉर्ज ने किसी जमीन पर कदम रखा था। वो आइलैंड पर पहुंचा तो इसे एक बीच हाउस दिखाई दिया और वहां रहने वाले इंसान भी। पिछले 14 महीने के बाद उसका किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड जॉर्ज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी 11,000 किलोमीटर का सफर उसने एक छोटी सी बोट पर किया था। जॉर्ज की किस्मत अच्छी थी कि वो इस आइलैंड पर पहुंच गया, क्योंकि ऐसा ना होता तो अगला आइलैंड फिलिपाइनियन आइलैंड था, जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर की दूरी पर था। जॉर्ज को घर भेज दिया गया, लेकिन उसके लिए अभी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। जॉर्ज ने घर पहुंचकर 438 डेज के नाम से एक बुक लिखी, मगर जॉर्ज पर उसके साथी के कत्ल का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने बीच में सुसाइड कर लिया था। इतना कुछ देखने और सहने के बाद वापस आने वाला शख्स अपनी सफाई न दे सका और जिसे जेल भेज दिया गया हो वो आखिर में सुसाइड ही कर लेता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर जॉर्ज सल्वाडोर अल्वरिंगा की कहानी खत्म होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जॉर्ज ने वाकई अपने दोस्त को मारा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।